विरोधी के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। विरोधी 15 साल सत्ता के विधायक रहे और हमको पब्लिक चुनी, 5 साल के हमें मिले रहे, सरकार के विरोध में रहे और 2 साल कोरोना से हम लोग पीड़ित रहे। 2 बार सरकार पलटी मारा, एमपी का चुनाव हुआ तो समय हम लोग को बहुत कम मिला विकास करने के लिए। लेकिन जो भी समय मिला उसमें हम जो विकास किए हैं वो उसका पूरा फाइल मेरे पास है, पूरा खाका तैयार है, पूरा खाका इसका तैयार है और मैं इसका बुकलेट बनवा रही हूँ और बुकलेट बनवा कर अपने सम्मानित जनता को जब हाथ में दूंगी तब पता चलेगा कि हम हिसुआ में क्या विकास किए हैं। जब 15 साल आप विकास ही किए हैं और बहुत अच्छा काम ही किए हैं तो फिर जनता आपको नकार क्यों दी? हम यही नहीं किए जो आप काम किए वो हम नहीं किए। हर गांव में जो आप लड़ाने का काम किए, भूमिहार समाज को पिटवाने का काम किए, लोगों पर जुल्म ढारे, लोगों से रंगदारी लिए, हर जगह कमीशन खोरी किए, वो मेरे राजपाट में नहीं हुआ। हिसुआ हमारा था और हमारा रहेगा। कुछ दिनों के लिए जनता भटक गई थी, अब जनता समझ चुकी है कि मेरे शुभचिंतक कौन है और किसका हिसुआ है या कौन हिसुआ में शांति बना के रखा है और विकास का काम किया है और लोगों के भाव और प्रेम रखा है, वो हिसुआ की जनता जानती है। मैडम, कल जो फोटो वायरल हो रहा था मंच, आखिर जो कार्यक्रम था वो किसका था? एनडीए का था या वो सरकारी कार्यक्रम था, पदाधिकारी का था? वो जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्यक्रम था। अच्छा। और पूरे नवादा जिला का रोड और 700 करोड़ पुलिया का रोड का शिलान्यास का कार्यक्रम था। वो तो सरकारी कार्यक्रम था और सारे विधायक लोग वहाँ गए थे। तो मेरे भी क्षेत्र का बहुत सारा रोड पुल था तो हम जाके शिलान्यास किए हैं। तो विरोधी को कोई मुद्दा नहीं है, हताश होके बौखला के यही लोग करते रहते हैं। इस बार चुनाव में किस दल से चुनाव लड़िएगा? कांग्रेस से या चूंकि कई प्रकार के हवा चल रहा है, क्या होने वाला है? राजनीति में तो कुछ हो संभव है, कुछ हो सकता है, लेकिन ना दुश्मन होते हैं, ना किसी का कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। लेकिन हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और आगे भी रहेंगे और महागठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे। टिकट कंफर्म है? टिकट मेरा कंफर्म है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगले महीने में आचार संहिता लग सकता है, इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा कर सकती है। आज हम बात करने वाले हैं नवादा जिले के 5 विधानसभा, उसमें सबसे हॉट होने वाली है हिसुआ विधानसभा। हिसुआ विधानसभा से वर्तमान विधायक नीतू सिंह हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार के लोग कहें तो लेडीज सिंघम के नाम से और कहें तो भूमिहार शेरनी की संज्ञा लोग देते हैं। बेबाक तरीके से बोलते हैं और कहें तो सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो सदन में कुव्यवस्था बात करें, करप्शन की मुद्दा हो, चाहे वो योजना का मुद्दा हो। बेबाक अंदाज से वो अपने सदन में अपने कहें तो अपने कंस्टिट्यूंसी, अपनी विधानसभा की आवाज़ बुलंदी से रखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिसुआ की विधायक नीतू देवी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाली है और कहें तो अगले महीने में ही ये तारीख की घोषणा होने वाली है। क्या कुछ तैयारी चल रही है और किस मुद्दे के तहत इस बार विधानसभा में जाने वाले हैं? पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। कैसे हैं? ठीक है। चूंकि 2020 में आप चुनाव जीते थे, कार्यकाल समाप्त होने वाली है, कितने जनता के जो वादे थे कितने खरे उतर पाए नीतू देवी? हम जो भी जनता के समय में चुनाव के समय में वादा किए हैं उसमें 90% को हम पूरा कर दिए हैं और 10% जो बाकी है वो कुछ समय जो बचा है उसमें हम पूरा कर देंगे। आपके विरोधी कहें तो कह रहे हैं कि जो काम हम 15 सालों में किए वो 5 साल में कहें तो वो करा धारा जो था वो सब पर पानी फेर दिए। विरोधी के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। विरोधी 15 साल सत्ता के विधायक रहे और हमको पब्लिक चुनी, 5 साल के हमें मिले रहे, सरकार के विरोध में रहे और 2 साल कोरोना से हम लोग पीड़ित रहे। 2 बार सरकार पलटी मारा, एमपी का चुनाव हुआ तो समय हम लोग को बहुत कम मिला विकास करने के लिए। लेकिन जो भी समय मिला उसमें हम जो विकास किए हैं वो उसका पूरा फाइल मेरे पास है, पूरा खाका तैयार है, पूरा खाका इसका तैयार है और मैं इसका बुकलेट बनवा रही हूँ और बुकलेट बनवा कर अपने सम्मानित जनता को जब हाथ में दूंगी तब पता चलेगा कि हम हिसुआ में क्या विकास किए हैं। कह रहे हैं विरोधी की 5 काम जो है नीतू देवी अपने क्षेत्र का गिनवा दे कि 5 काम करवाए हैं, कौन कौन प्रमुख काम करवाए हैं? 5 काम क्या, हम तो सैकड़ों काम गिनवा देंगे। पहला काम मंझवे से दर्शन नाला रोड बना, वो काम। दूसरा काम कि हिसुआ से नरहट रोड चौड़ीकरण हुआ, ये तो रोड के बारे में। 2 बाईपास सेंक्शन हुआ। जितने टूटे फूटे रोड हैं सारा का हम रोड का मरम्मती करवाए। दलित बस्ती हो, यादव बस्ती हो, हर बस्ती में जहाँ रोड नहीं था वहाँ हम रोड बनवाए हैं। हमारे बगल में
एक ओलीपुर गांव है, वहाँ रोड ही नहीं था, वहाँ नया रोड बनवाए हैं। दलित बस्ती में बहुत सारा काम किए हैं। ये तो हम माने रोड डिपार्टमेंट में काम किए हैं। शिक्षा डिपार्टमेंट में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो जिला में योजना होना चाहिए उसको हम अपने प्रखंड में करवाए हैं। अकबरपुर प्रखंड में अति पिछड़ा का विद्यालय 720 बेड बन के तैयार है। तो नीतीश कुमार का क्रेडिट लोग दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार पूरे जिला में क्यों नहीं बनवा दिए, हिसुआ में काहे बना? आप कहीं न कहीं आवाज़ उठाए। हम आवाज़ उठाए, उतना हम प्रयास किए, लोगों से मिले, सरकार से मांग किए, तो हमारे विधानसभा में अति पिछड़ा का भी कॉलेज बना, अति अंबेडकर आवासीय विद्यालय भी काम शुरू हो गया है। 3 गो हमारा जो ब्लॉक था वो ब्लॉक का भी काम शुरू होने वाला है। हमारे विधानसभा में जितना आहर पोखर पैन बड़ी बड़ी कम से कम 80 पैन और आहर का उड़ाई हम करवाए हैं। तो ये विरोधी को थोड़े दिखाई पड़ता है। जब 15 साल आप विकास ही किए हैं और बहुत अच्छा काम ही किए हैं, तो फिर जनता आपको नकार क्यों दी? हम यही नहीं किए, जो आप काम किए वो हम नहीं किए। हर गांव में जो आप लड़ाने का काम किए, भूमिहार समाज को पिटवाने का काम किए, लोगों पर जुल्म ढारे, लोगों से रंगदारी लिए, हर जगह कमीशन खोरी किए, वो मेरे राजपाट में नहीं हुआ। यही हम काम नहीं किए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इतना वो काम किए हैं कि आने वाला चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाली है उनका। तो अब तो 2 महीना के बाद चुनाव ही हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि वो कितना काम किए हैं, हम कितना काम किए हैं। जनता फैसला करेगी, वो मान्य होगा। चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। चुनाव का तैयारी तो हम जब से चुनाव जीते, हम अपने को विधायक समझे ही नहीं। हमेशा लोगों से मिलना जुलना, न्योता निमंत्रण, छठियारी, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा में हम लगे रहे, अपने सम्मानित जनता के सेवा में लगे रहे। हम तो विधायक बन के क्षेत्र का सेवा किए, और कुछ लोग हैं जो विधायक रहे तो किसी जनता का वैल्यू नहीं दिए, कहीं नहीं गए, किसी से नहीं मिले। लेकिन जब अब हारे हैं तब जनता का हमदर्द बनने का कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से हम भी देखते हैं कि हर जगह आते जाते हैं, लेकिन कहीं किसी को मदद नहीं करते हैं, सिर्फ जाके अपना हाजिरी जनाते हैं। कोई उनके पास चंदा मांगने जाता है, दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, गणेश चतुर्दशी हो, अंबेडकर जयंती हो, किसी को चंदा नहीं देते हैं और कहते हैं कि हम किसी को चंदा नहीं देते। आप भी चंदा देते हैं? हम तो हर जगह जो हमसे मदद होता है हम करते हैं। पिछले महीने राहुल गांधी आए थे, कार्यक्रम हुआ था, और कहें तो सड़कों पर ये हल्ला हुआ। पूर्व विधायक वर्तमान विधायक का पूरा एकदम भिड़ गए, तू मैं हुआ, पूरा वायरल हुआ था। विरोधी आपके जो लगाते हैं कि लठैती लेकर माननीय विधायक चलती हैं, लठैती करते हैं, लड़ाई करने के लिए उतर गए, गुंडागर्दी करने के लिए। वो तो पूरे हिसुआ विधानसभा का जनता उस दिन देख ली कि वो कौन रौंद रूप में आए थे हमसे लड़ाई करने के लिए। लेकिन हमको तो लड़ाई में विश्वास है नहीं। हम तो वो लड़ाई करने का बहुत कोशिश किए, लेकिन हम अपने सम्मानित जनता को, मेरे अपने हस्बैंड को, सब लोगों को हम वहाँ से भगा दिए, और अकेले लड़ने के लिए हम उनसे काफ़ी हैं। और आईजी साहब को हम फ़ोन किए और बोले कि यहाँ विधायक आके गुंडागर्दी कर रहा है, तो आईजी साहब के आदेश से ही वो थाना में 4 घंटा बंद रहे। हिसुआ हमारा था और हमारा रहेगा। कुछ दिनों के लिए जनता भटक गई थी, अब जनता समझ चुकी है कि मेरे शुभचिंतक कौन है और किसका हिसुआ है, या कौन हिसुआ में शांति बना के रखा है और विकास का काम किया है और लोगों के भाव और प्रेम रखा है, वो हिसुआ की जनता जानती है। आप आए दिन आप देखे होंगे कि अकबरपुर में कितना दंगा हुआ। 10 में दंगा हुआ, 11 में दंगा हुआ, 12 में, जो भी पर्व होता था हमेशा कुछ न कुछ दंगा हो जाता था, हिंदू मुसलमान हो जाता था। लेकिन जब हमसे विधायक बने 5 साल में एक भी कहीं दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा होने नहीं दिए अपने हम विधानसभा। अमन चैन बहाल रखे, अमन चैन बहाल रहे। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई 2 ग्रुप नहीं हुआ। कोई भूमिहार का बच्चा हो, चाहे दलित का हो, चाहे महादलित का हो, चाहे मुस्लिम का हो, ये कोई कह दे कि पति, हमारे पति, चाहे हम किसी कार्यकर्ता को एक ऊंची आवाज में बात भी किए होंगे, कोई साबित कर दे। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि मैडम फोने नहीं उठाते हैं, कम उठाते हैं। हम तो जितना फ़ोन उठाते हैं उतना कोई फ़ोन नहीं उठाता होगा। आप देख सकते हैं कि सवेरे 6 बजे से हम 11 बजे रात तक सब लोगों के सेवा में लगे रहते हैं और मिलते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हिसुआ विधान पूरे जिला में 5 विधायक हैं और 1 MP हैं। सबसे ज़्यादा फ़ोन हम सबका रिसीव करते हैं। अगर हम कोई काम में रहते हैं, अगर फ़ोन रिसीव नहीं किए तो उस आदमी का हम रिंग बैक करके समस्या का समाधान करते हैं। कल एक वीडियो आपका फोटो भी वायरल हो रहा था और उसमें माननीय मंत्री अशोक चौधरी मंच पर थे
और एनडीए का कार्यक्रम बताया जा रहा था, मंच पर आप भी मौजूद हुई थी और यहाँ तक लिखा जा रहा था फेसबुक पे कि कांग्रेस विधायक जो हैं अब एनडीए का जो है दामन थामने वाले हैं, मंच पर जो है सम्मिलित हुई हैं। इस प्रकार की जो है बयान चल रहा है, मार्केट में ये भी चल रहा है कि जेडीयू में जाने वाली हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, विरोधी के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो ये लोग तो ऐसे ही ना जनता को दिग्भ्रमित करेंगे। हम महागठबंधन से चुनाव जीते हैं, ईमानदारी से महागठबंधन का हम काम किए हैं और उम्मीद है कि महागठबंधन फिर हमको टिकट देगी और फिर मैं महागठबंधन से जीत के विधायक बनूंगी। मैडम, कल जो फोटो वायरल हो रहा था मंच, आखिर जो कार्यक्रम था वो किसका था? एनडीए का था या वो सरकारी कार्यक्रम था, पदाधिकारी का था? वो जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्यक्रम था। अच्छा। और पूरे नवादा जिला का रोड और 700 करोड़ पुलिया का रोड का शिलान्यास का कार्यक्रम था। वो तो सरकारी कार्यक्रम था और सारे विधायक लोग वहाँ गए थे। तो मेरे भी क्षेत्र का बहुत सारा रोड पुल था, तो हम जाके शिलान्यास किए हैं। तो विरोधी को कोई मुद्दा नहीं है, हताश होके बौखला के यही लोग करते रहते हैं कि जेडीयू में जाने वाले, ये भी चर्चा है कि जेडीयू। यहाँ तक कि यहाँ के जो लोग हैं विरोधी लोग मेरे प्रभारी को फोन किए कि नीतू सिंह तो जदयू में जा रही हैं। प्रभारी का हमारे पास फोन आया था, तो प्रभारी साहब को बोले कि वो तो सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी कार्यक्रम है तो उसमें हम गए थे। तो प्रभारी बोले कि नहीं, ये लोग ऐसे बोला वैसे बोला। हम बोले कि आप देख लीजिए, समझ लीजिए। नवादा में देखें तो कई नेता तख्ता पलट किए हैं। पहले जो एनडी के हिस्सा हुआ करते थे, जेडीयू में कौशल यादव थे, आरजेडी का दामन थाम लिए। राजवल्लभ परिवार जो आरजेडी का हिस्सा हुआ करते थे, अब कहें तो एनडीए के जेडीयू में दामन थाम लिए, चाहे वो भतीजे हैं और उनकी पत्नी जो हैं प्रधानमंत्री के मंच पे कार्यक्रम में वो शिरकत होती है। तो कहीं न कहीं चल रहा है कि भाजपा में जाने वाले हैं। तो क्या लगता है, क्या माहौल होने वाला है इस बार? नवादा में 5 सीट है ये विधानसभा। हम किसी पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम अपने विधानसभा के, हम महागठबंधन के विधायक हैं और हम महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हम अपने विधानसभा पे ध्यान देते हैं, हम अपने विधानसभा के विकास कार्यों पे ध्यान देते हैं। कौन क्या करेगा नहीं करेगा उस पर। 5 साल का कार्यकाल पुरने वाला है और कहें तो करप्शन पर आप लगातार सदनों में आवाज़ उठाए हैं, चाहे भ्रष्टाचार ब्लॉक में, चाहे वो इंदिरा आवास को लेकर, चाहे वो राशन कार्ड को लेकर, लगातार आप आवाज़ उठाए हैं। क्या लगता है कि आपके आवाज़ उठाने से जनता को लाभ मिली है? हमारे सामान्य जनता को बहुत लाभ मिली है। पहले बहुत करप्शन था, हर जगह नाजायज़ पैसे का मांग किया जाता था, लेकिन जब से मैं विधायक बनी, कोई सीओ बीडीओ जो भी हो, हमारे जानते में तो कोई घूस लेने का हिम्मत नहीं करता है। अब कोई बिचवलिया जाके दे दे तो उस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन जिस काम से हम बीडीओ सीओ एमओ को फ़ोन करते हैं तो वो लोग निस्वार्थ ब्लॉक जाते थे, पदाधिकारी से मिलते थे, हम हमेशा हम ब्लॉक में जाके विजिट करते थे। और अभी भी कम से कम रोज़ 10 फ़ोन 20 फ़ोन हम बीडीओ सीओ एमओ को करते हैं। इनका राशन कार्ड जोड़ दीजिए, इनका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दीजिए। थाना को भी हम फ़ोन करते हैं कि इनका डायरी भेज दीजिए, केस में बेल नहीं हो रहा है, जो सही है वो कीजिए, सब लोगों को मिला जुला दीजिए। कोई केस करने आता है तो हम दोनों पक्ष रहता है उसको हम माने मिलाने का कोशिश करते हैं। हमारे समय में नरहट, हिसुआ, चाहे अकबरपुर का थाना से भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं कि हमारे समय में बहुत केस का संख्या बहुत कम है। जी देखा जाए तो जिस जाति से आप आते हैं, भूमिहार जाति का बहुलक आबादी जो कहा जाता है, मास्क वोट जो है वो कहीं न कहीं एनडीए का जो है परंपरागत वोट रहे हैं। लेकिन आपका क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार में आपका चर्चा चलता है 10% आरक्षण को लेकर, सदन के बाहर आप बोलती हैं भूमिहार कम है लेकिन कमज़ोर नहीं है। ये बयान कहीं न कहीं भूमिहारों में ये कहीं न कहीं ये पहुँचती है और भूमिहार खासकर आपसे बहुत ज़्यादा लोग जो है प्यार करते हैं, लगाव आपसे रखते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, सब लोग अपने जाति का बात करता है, तो अगर हम भी अपने जाति का बात कर दिए तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार जो सर्वे कराया, जातीय जनगणना कराया, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भूमिहार फॉरवर्ड सबसे कमज़ोर हुए हैं, सबसे गरीब हुए हैं। तो उस समय तो मैं सत्ता में थी जी। और उस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो उनसे मैं जाके बोली थी और मिली थी कि मैं आरक्षण का विरोध नहीं करती हूँ। ये आपका बहुत अच्छा सोच है कि आरक्षण के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ा जाए गरीब लोगों, नीचे जो गरीब लोग हैं, गरीब दब के लोग हैं, वो लोग को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपका सोच है, बहुत सराहनीय आपका कदम है। लेकिन हमारे जात में भी जो कमजोर है, जो गरीब हैं, वो लोग को आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाइए। यही तो मेरा मांग था और आगे भी रहेगी। लेकिन उसी दल में कई ऐसे भूमिहार नेता हैं, कैंडिडेट हैं, आखिर आपके जैसे क्यों नहीं सोच पाते हैं, क्यों नहीं आवाज़ खुलकर बोलते हैं? आप क्यों बेबाक तरीके से बोलते हैं, डरते नहीं हैं कि टिकट कटेगा या नहीं कटेगा? हम किसी से नहीं डरते हैं।
हमको जिस उम्मीद से जनता बनाई है विधायक, हम सभी लोगों को लेके चले हैं, सभी जात के लोगों का हम मान सम्मान आदर प्रेम भाव किए हैं, शांति कायम रखे हैं और विकास हर गांव में हम किए हैं, हर लोगों के बीच में किए हैं। इसलिए मुझे डर नहीं है। हमारा समाज जो है हमको बहुत प्यार करता है कि पार्टी से उठ के आज फॉरवर्ड बदनाम है कि भाजपा के वोटर फॉरवर्ड हैं, लेकिन मैं धन हूँ, मुझे गर्व है कि हिसुआ के सम्मानित जनता, हम आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं, लेकिन हिसुआ विधानसभा के सम्मानित जनता इतना हम पे विश्वास करती है कि लोग भाजपा के छोड़कर मुझे वोट करते हैं। ये सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। और पिछले बार भी लोग वोट किए थे और इस बार पिछले बार से ज़्यादा हमारे समाज का वोट हमको मिलेगा। इस बार चुनाव में किस दल से चुनाव लड़िएगा, कांग्रेस से, या चूंकि कई प्रकार के हवा चल रहा है, क्या होने वाला है? राजनीति में तो कुछ हो संभव है, कुछ हो सकता है, लेकिन ना दुश्मन होते ना हैं, किसी का कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, लेकिन इंतजार हम महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और आगे भी रहेंगे और महागठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे। टिकट कंफर्म है? टिकट मेरा कंफर्म है। क्या कहिएगा आखिरी में हिसुआ के तमाम जनता से? हम हिसुआ के सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के यही आग्रह करेंगे कि पिछले बार जिस उम्मीद से आप लोग मुझे विधायक बनाए थे, उस उम्मीद से मैं खरा उतरने का कोशिश की और हद तक उतरी भी। और कुछ मान लीजिए कि कुछ गिला शिकवा शिकायत और अगर काम अधूरा रह गया है, फिर आप लोग मौका दीजिए, उस काम को मैं ज़रूर पूरा करूँगी। बेशकीमती समय निकाले मैडम, जिसके लिए धन्यवाद आपको। तो हमारे साथ नीतू देवी हैं जो हिसुआ के वर्तमान विधायक हैं और इस बार फिर जो है ताल ठोकने वाली हैं। 2025 में फिर महागठबंधन से कांग्रेस की ही सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। 5 साल का कार्यकाल इनका पुरने वाला है और कहें तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि जनता के बीच में जो भी बना वो हम जनता के बीच में रख पाए, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो जो भी समस्या जनता से जुड़ी हुई, हमने अपना जो है 100% जो है ईमानदारी पूर्वक निभाने का काम किया, सदन में उठाया और कहें तो गाँव तक लाने का प्रयास किया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।